एंट्री करना आसान है और पैसा आपका एग्जिट पर ही बनेगा। 90% ऑप्शन ट्रेडर इसलिए लॉस में है क्योंकि उनको अपनी एग्जिट नहीं पता है, कब प्रॉफिट बुक करना है उनको ये नहीं पता है, इसलिए वो लॉस में। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हो दोस्तों, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इसी वीडियो में छुपा है रियल सीक्रेट्स। दोस्तों, आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, अपना आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 90% ट्रेडर का सिर्फ एक ही मिस्टेक है और एक ही कंफ्यूजन है कि उनको एंट्री कहां करना है और एग्जिट कहां करना है। उनको ये पता ही नहीं है कि हमारा एंट्री प्लान क्या है और हमारा एग्जिट प्लान क्या है। उनको पता ही नहीं है। कहीं कंफ्यूजन में एंट्री हो रही है, कहीं अर्ली एंट्री हो रही है, कहीं अर्ली एग्जिट हो रहा है, कहीं कुछ भी कर रहे हैं। अगर ये आपका प्लान नहीं है, आपके पास रूल बेस्ड सिस्टम नहीं है या रूल बेस आपकी एंट्री एग्जिट नहीं है, तो आप यकीन मानना दोस्तों, आप उस 90% की कैटेगरी में शामिल हो जिसमें जो लोग लॉस कर रहे हैं। यहां पर मैं आपको 5 सीक्रेट्स, ऐसे 5 सीक्रेट्स आपको बताऊंगा जहां पर आपकी एंट्री और एग्जिट, जहां पर आप ये 5 सीक्रेट्स अगर जान जाओगे तो आपकी एंट्री और एग्जिट का जो भी कंफ्यूजन है वो सारा सब कुछ दूर हो जाएगा। तो पहला जो हमारा सीक्रेट्स है वो एंट्री का सच, वो है परफेक्ट एंट्री जैसा कुछ नहीं होता। आप अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि परफेक्ट एंट्री कुछ होती है, क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो परफेक्ट एंट्री की तलाश में नहीं होते हैं। वो सिर्फ एक अपने जोन के तलाश में होते हैं, एक एरिया के तलाश में होते हैं जहां पर उनको अपनी एंट्री प्लान करनी होती है। सपोज कीजिए कि अभी मार्केट 25,000 पे चल रहा है, ठीक है, और हमने जोन फाइंड आउट किया है कि 25,000, ठीक है, सॉरी 25,050 से लेकर 25,000 के बीच में हम अपनी एंट्री प्लान करेंगे। मतलब ये 50 पॉइंट का जोन है या 20 पॉइंट का जोन है, इस जोन पे हमको अपनी पूरी एंट्री प्लान करना है, ठीक है। आप अगर सोचो कि नहीं, मैं ठीक 25,000 पे ही प्लान करूंगा या 25,010 पे प्लान करूंगा, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं लोकेशन है या ऐसा कुछ नहीं है पॉइंट कि जहां पर हम एंट्री करें। एक जोन है हमारे पास 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का, जो भी आपका जोन है वहां पर आपने डिसाइड कर लिया। मान लीजिए कोई सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन जो है वो 20 पॉइंट का बन रहा है, ठीक है, वो सपोर्ट जोन जो है 20 पॉइंट का बन रहा है, तो आपकी अपनी एंट्री पूरी प्लानिंग यहां पर होना चाहिए इस 20 पॉइंट के बीच में, ठीक है। अगर आपके पास ये प्लान नहीं है कि मेरी एंट्री कहां होनी है, तो आप समझ लो मार्केट में क्या कर रहे हो, गैम्बलिंग। इतना आप समझ लो कि परफेक्ट एंट्री जैसा कुछ नहीं होता है। और ये जोन आपका कुछ भी हो सकता है, टॉप हो सकता है मार्केट का, बॉटम हो सकता है मार्केट का, ठीक है, लिक्विडिटी जोन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपना क्या करना है, एक जोन, एक एरिया, ऐसा ऐसा लोकेशन फाइंड आउट करना है जहां पर आप अपनी एंट्री प्लान करोगे। और जो दूसरा सीक्रेट है वो है टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट। टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट का मतलब है कि अगर आप किसी भी ट्रेड में एंट्री करने वाले हो तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करनी है। समझिए बात को, अगर आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, 1 मिनट के, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करनी पड़ेगी। अगर आप 3 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री करना चाहते हो तो आपको 1 घंटे में, 1 आवर की कैंडल, 1 डे की कैंडल, इसके हिसाब से एनालिसिस करनी पड़ेगी। सीधा सा मतलब ये है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट का कि आपको बड़े एंट्री जो प्लान करनी है वो करनी है बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब। उसका डायरेक्शन क्या है, उसका ट्रेंड क्या है, वो सारा सब कुछ आपको बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से मिलेगा। और जब एंट्री करने जाओगे, ट्रिगर करने जाओगे या प्लान करने जाओगे, तो आप लोअर टाइम फ्रेम का यूज करोगे। दिस इज द प्लान जहां पर आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते हो कि मैंने सारा एनालिसिस वगैरह सब कुछ हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से किया है और अपनी जो एंट्री है वो लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से कर रहा हूं। यहां समझ में आ गया आपको कि टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट क्या है। एक बार इसको अच्छे से और समझ लो कि जब भी आप चार्ट को एनालाइज करोगे तो आप हायर टाइम फ्रेम पे एनालाइज करोगे और उसके हिसाब से आप ऐसा कोई एरिया निकालोगे, ऐसा कोई लोकेशन निकालोगे जहां पर आप छोटे टाइम फ्रेम पर आप एंट्री कर सकते हो। और जो तीसरा हमारा सीक्रेट है वो सीक्रेट है एंट्री ट्रिगर या आपके एंट्री का लॉजिक। सिंपल सी बात है, आपका एंट्री का लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए। जैसे कि कोई जोन है हमारे पास, ठीक है, एक जोन हो गया, उस जोन पे वो
लिक्विडिटी अगर हो सकता है, ठीक है, या कोई डिमांड एरिया हो सकता है, ठीक है, या कोई सप्लाई एरिया हो सकता है। तो उस सप्लाई एरिया पे आप क्या देखोगे? कोई प्राइस बिहेवियर, और प्राइस बिहेवियर आपको कैंडल स्टिक से पता चलेगा। कोई कैंडल में रिजेक्शन आ रहा है, जैसे कि मान लो कोई हैमर है, ठीक है, नीचे से प्राइस रिजेक्ट किया है, मतलब नीचे से रिजेक्ट होकर ऊपर आई, मतलब इसमें डिमांड है, ठीक है। तो आपकी एंट्री का लॉजिक आपके पास होना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पर आपने एनालाइज किया, छोटे टाइम फ्रेम पर फिर आपने चार्ट को किया और वहां पर आपको एंट्री करना है। तो आपको एंट्री करना है तो आपको कैंडल कंफर्मेशन देगी, और वो कैसे हो सकता है कि कोई कैंडल का रिजेक्शन आपको दिखे, रिजेक्शन दिख सकता है, या फिर कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज दिख सकती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख सकती है। जिस भी डायरेक्शन में आप प्लान कर रहे हो, ठीक है, उस डायरेक्शन में कोई स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख सकती है या कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दिख सकता है। उसके हिसाब से लॉजिक आपके पास होना चाहिए, परफेक्ट एंट्री कैंडल होना चाहिए, तब आप उसमें एंट्री प्लान करोगे। और चौथा जो सीक्रेट्स है वो है स्टॉप लॉस का गेम। अब इसका क्या मतलब है? देखिए, बिना एसएल का तो कोई ट्रेड पहली बात होना नहीं चाहिए, लेकिन वो एसएल आपका लॉजिकल होना चाहिए। बिना लॉजिकल के अगर आपका एसएल है तो वो आपका डर हो सकता है। आपका एसएल प्री डिफाइंड होना चाहिए, कैंडल बेस्ड या एरिया बेस्ड होना चाहिए, इमोशनल बेस्ड नहीं होना चाहिए। मैं आपको इसको बताता हूं। आप लोग क्या करते हो कभी कभी, जैसे कि मार्केट आपने यहां पर एंट्री बनाई है, मार्केट आपके फेवर में गया, थोड़ा सा नीचे आया, आप डर के यहां पर निकल जाते हैं, ठीक है। या फिर आपने ट्रेड बनाया, वहीं से मार्केट रिजेक्शन आपके अगेंस्ट जाना शुरू किया, आपने डिसाइड किया था कि मेरे को एसएल यहां लेना है, लेकिन आपने डर के यहां पर नहीं निकल गए। तो आपका जो एसएल है वो होना चाहिए लॉजिकल, कैंडल बेस्ड हो सकता है, प्री डिफाइन होना चाहिए। आपका पहले से आपको पता होना चाहिए कि मुझे इस ट्रेड में अगर लॉस लेना है तो कितना लेना है। और आपका एसएल इमोशनल बेस्ड नहीं होना चाहिए। कभी भी किसी भी ट्रेड में जब आप एंट्री कर रहे हो तो उसमें आपका इमोशन अटैच नहीं होना चाहिए। डर और लालच, ये आपके दो जो इमोशन है, यही आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो सिंपल सा रूल है कि नो एसएल नो ट्रेड। बिना एसएल डिसाइड किए ट्रेड को पंच नहीं करना है। पांचवा जो सीक्रेट है वो है एग्जिट। एग्जिट का असली फॉर्मूला देखिए, मार्केट में ना 3 टाइप की एग्जिट होती है। पहली जो एग्जिट होती है वो होती है हमारी टारगेट बेस एग्जिट। टारगेट आया, एग्जिट, ये तो सीधा सीधा हो गया। दूसरा होता है एसएल एग्जिट। ये दो हो गए, एक आया कि हमारा टारगेट आ गया, दूसरा आया कि हमारा एसएल आ गया, तब भी हम निकल जाएंगे, टारगेट आ गया तब भी हम निकल। तीसरा होता है अर्ली एग्जिट। ये अर्ली एग्जिट क्या है? कभी कभी मार्केट आपके फेवर में जा रहा है, लेकिन मार्केट जाते जाते थक गया है, उसको आपको ऐसा लग रहा है उस समय कि मार्केट में पुल बैक आ सकता है या मार्केट में रिवर्सल आ सकता है। आपका टारगेट भी नहीं आया, आपका एसएल भी नहीं आया, लेकिन मार्केट ने बोला बस अब हम ऊपर नहीं जा सकते, तो आप वहां पर भी एग्जिट कर सकते हो। आप इस चीज को मत देखो कि मैं डिसिप्लिन हूं, मैं टारगेट पे ही निकलूंगा या मैं एसएल पे ही निकलूंगा। ये भी आपका डिसिप्लिन ही है कि मार्केट ने आपको बोला कि भैया यहां से हम पुल बैक ले सकते हैं या बस हम इसके आगे अब नहीं जाना चाहते हैं, तो आप वहां पर एग्जिट कर सकते हो। ये 3 चीजें होती है कि टारगेट पे एग्जिट करें या एसएल पे एग्जिट करें या अर्ली एग्जिट करें। अर्ली एग्जिट में प्रॉफिट बुक करना कोई वीकनेस नहीं है। आप इस चीज को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो कि अर्ली एग्जिट करना वीकनेस नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। ऑप्शन ट्रेडर का सबसे बिगेस्ट एनिमी जो है वो उसका खुद का ग्रीड हो सकता है, उसका खुद का होप हो सकता है। अगर आपने किसी भी ट्रेड में ग्रीड और होप, ये दो चीज आपने अगर कंट्रोल कर लिया तो आपने समझ लो कि आपने 90% गेम तो आपने जीत लिया। किसी भी ट्रेड में आपको ग्रीड नहीं करना है, किसी भी ट्रेड में आपको होप नहीं करना है। अगर आपका एसएल लग रहा है तो एसएल दे के एग्जिट हो जाओ, या आपका टारगेट आ गया है तो आप टारगेट पे एग्जिट हो जाओ, या आपको ऐसा लगा कि मार्केट ने अब नहीं जाना, ऊपर नहीं जाना चाहता, तब भी आप एग्जिट कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि बिना टारगेट आए आप एग्जिट नहीं कर सकते। आप मत देखो कि दूसरा कोई क्या बोल रहा है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। कई बार ऐसा होगा कि आप टारगेट पे एग्जिट नहीं करोगे तो लोग आपको बोलेंगे कि आप डिसिप्लिन नहीं हो। वो बेवकूफ़ी है। वो आपने अगर वीकनेस देख लिया मार्केट में कि मार्केट वीक हो रहा है, आप अर्ली एग्जिट कर सकते। बस एक बात याद रखना मेरे दोस्त कि मार्केट जो है कभी किसी को माफ नहीं करता है। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ टोटल और टोटल माइंडसेट का गेम है, टोटल एंड टोटल पेशेंस का गेम है, प्रिडिक्शन का नहीं है। जब आप प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आप डिसिप्लिन्ड होते हो, और जब आप प्रोसेस को फॉलो करोगे और डिसिप्लिन रहोगे तो प्रॉफिटेबल ऑटोमेटिक हो जाओगे। तो यहाँ पर सिंपल इस वीडियो में हमने समझा कि एंट्री एग्जिट अगर प्लान करना है तो वो कैसे करना है। एक लाइन में अगर मैं आपको कहूं तो सबसे पहले हमको क्या करना है, लोकेशन, उसके बाद क्या करना है, कंफर्मेशन,
उसके बाद एंट्री, उसके बाद 2 चीज़ें होंगी, या तो एसएल या तो एग्ज़िट। ये सिंपल सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को फ़ॉलो करना है। और ट्रेडिंग याद रखना, इस प्रोसेस को आप फ़ॉलो करोगे तो आपकी ट्रेडिंग बोरिंग हो सकती है और बोरिंग ट्रेडिंग ही प्रॉफ़िटेबल होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग दुनिया का कोई आदमी नहीं सिखा सकता जब तक आप खुद से डिसिप्लिन्ड होके प्रोसेस को फ़ॉलो नहीं करोगे। कोई भी स्ट्रैटेजी, कोई भी सेटअप आप कुछ भी सीख लो, मार्केट में सिंपल चीज़ें काम करती हैं। अगर आपने सिर्फ़ इतना प्लान कर लिया कि आपने लोकेशन फाइंड कर ली, कन्फर्मेशन कैंडल मिलेगी आपको, वहाँ पर आपको एंट्री करना है। एसएल लगाना है और टारगेट लगाना है। एसएल आया तो एसएल लेके बाहर, टारगेट आया तो टारगेट लेके बाहर, या फिर मार्केट में अगर ऐसा कुछ दिख रहा है कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, आपकी प्रॉफ़िट को कम कर रहा है, तो आप वहाँ पर भी एग्ज़िट प्लान कर सकते हो। और रियल ट्रेडिंग अगर करना है तो आप टेलीग्राम टिप्स, इंडिकेटर्स इन सब को अवॉइड कर दो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। आई होप कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।